बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 10 की स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी गई होंगी। आपके पास ये जो इक्वेशंस होंगी ये आपके पास डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, आप इसकी पावर है वो फ्रैक्शंस में आपको मिल सकती है, इसकी पावर आपको नेगेटिव साइन के साथ मिल सकती है और मोर देन 2 आपको पावर मिल सकती है। तो अब इस इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जी तो स्टूडेंट, जब बेटे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 11x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसकी पावर आपके पास 4 है, तो आपने यहाँ पे बेटे क्या करना है, जो आपके पास छोटी वैल्यू होगी ना, हमेशा आपने यहाँ पे क्या करना है, उसको लेट कर लेना है कि आपके पास जो छोटी वैल्यू है यानी x2 है उसको हम y के इक्वल लेट कर देंगे। ठीक है, और अगर देखें उसके बाद इन दोनों साइड के ऊपर हम स्केयर अप्लाई कर देते हैं। तो अगर स्केयर अप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x4 इज इक्वल टू y स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब देखें हमें यहाँ पे x2 की वैल्यू भी मिल चुकी है बेटे और x4 की वैल्यू भी मिल चुकी है, जो कि हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2x4 की जगह बेटे मेरे पास आ जाएगा y2 आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा और x2 की जगह मुझे यहाँ पे y मिल चुका हुआ है, मैंने वो लिख लिया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। ठीक है जी, अब यहाँ इस स्टेप के पहुंचने के बाद बेटे हमने इससे पहले जो 3 मेथड सीखे हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, क्योंकि देखिए अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको मेथड सॉल्व करने के जो हमने 3 तरीके सीखे हैं उनमें से आप जो है चाहे इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी जो स्टूडेंट ज्यादा इसको नहीं कम्प्लेक्स करना चाहते हैं वो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बेटे मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप देखिए इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी, 5 2 टाइम्स 10। इसका मतलब माइनस 11 को मैंने ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे प्लस माइनस करने से 11 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 मिले मुझे। तो बेटा इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास 2y कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 2 5 टाइम्स 10 और y कॉमन आ गया। यहाँ से बेटे अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास y माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 5 कॉमन लेने से मेरे पास बच जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिनको हम 1 बाई 1 जो है सेपरेट करके अगर हम लिखें तो यहाँ से हमारा आंसर निकल सकता है। अगर बेटे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो देखें y इज इक्वल टू क्या आपके पास हो जाएगा, 5 माइनस का था दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। आपके पास y का एक आंसर आ गया। अब देखें क्योंकि बेटे y को हमने लेट किया था x स्क्वायर के, ठीक है बेटे, इसको x स्क्वायर के इक्वल लेट किया था, तो इस मेथड को अब y की वैल्यू वापस पुट करने को हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। तो बेटे y की जगह मैं वापस x स्क्वायर पुट कर दूंगा और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे बेटे इसके, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और चूंकि दोनों साइड पे हमने अंडर रूट अप्लाई किया है तो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का जो है हम अंडर रूट नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास 2y माइनस 1, यानी मेरे पास ये पहला आंसर आ चुका हुआ है। अब मैं अपने 2y माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल रखता हूँ तो बेटे यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी -1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और 2 जो है मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी बेटे y आ गया, y की वैल्यू हम क्या करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर पुट कर देते हैं और आपके पास आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आपके पास नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें दोनों साइड पे अंडर रूट है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 का अंडर रूट बेटे आपके पास वही रहने वाला है और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे 2 का अंडर रूट बन गया और ये आपका x का सेकंड आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसका जो है सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा इस इक्वेशन का, आपके पास 2x के आंसर निकले हैं, एक प्लस माइनस अंडर रूट 5 और दूसरा
प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है, बस मैं इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि यानी आपको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बना लेंगे तो नेक्स्ट इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए बेटा इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 2x⁴। 9x स्क्वायर बेटा यहाँ पे प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और -4 है यहाँ पे, इस साइड पे आके +4 = 0 बन जाएगा आपके पास। तो सेम बेटे देखिए मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास x4 और 2 होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप x² यानी जो छोटी वैल्यू होगी इसमें छोटी पावर होगी उसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे। जब बेटे इसके ऊपर स्केयर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x⁴ बन जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया, और ये y⁴ बन जाएगा। ठीक है जी। अब x² और x4 की जो वैल्यू है हम अपनी इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, तो बेटे जो मेरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बेटे आ जाएगा 2y² - 9x² की जगह बेटे आपके पास y आ जाएगा, +4 = 0। अब देखिए बेटे 4 2 टाइम्स आपके पास 8 होता है। यहाँ पे आप इजीली इसी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके आप इजीली अपना आंसर पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकाल सकते हैं। तो इससे जो आगे क्वेश्चन है आप होपफुली इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x⁴ = 7x⁴ - 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो इस पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन सबसे पहले हमारा वही मेथड है बेटे, हम इसको एज ए इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लेके आएंगे। तो 1/2 था बेटे, 7x⁴ (1/5 प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, -2 बेटे प्लस का था, माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ पे भी देखिए हमने बेटे वो नंबर ढूंढना है जो नंबर छोटा है। ठीक है, आप जानते हैं बेटे डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर के अंदर बड़ी वैल्यू होगी वो नंबर उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास x⁴ और x⁴ में से कौन सा नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो बेटे आपके पास हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x⁴ जो है वो एक छोटा नंबर है, उसको बेटे हम लेट कर लेंगे y के। ठीक है जी। अब अगर इसके ऊपर बेटे हम स्केयर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, इसके ऊपर अगर हम स्केयर अप्लाई करें तो बेटे ये 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम्स 4 कट जाएगा, यानी x⁴ आपके पास इक्वल आ जाएगा y² के। ठीक है जी। अब इन वैल्यूज को बेटे हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 5x⁴ मेरे पास इक्वल आया बेटे y² के, -7x⁴ आया इक्वल मेरे पास y के, और +2 = 0 आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ से देखें आपके पास सेम उसी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें या फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो यहाँ पे बेटे मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो देखें 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, यानी -7 को मैंने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से मुझे 10 मिले और यहाँ पे प्लस माइनस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे -7 मिले। तो बेटे देखें इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5y⁴ -5y और -2y + 2 = 0। ठीक है, देखें बेटे 5 2 टाइम्स आपके पास 10 भी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस करने से 7 भी मिल जाएगा। तो कॉमन लेते हैं बेटे, 5y कॉमन लिया तो मेरे पास y -1 कॉमन आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लेने से बेटे y -1 कॉमन आ गया आपके पास, और इक्वल में आपके पास यहाँ से आ जाएगा 0। अब देखिए बेटे आपके पास दो चीजें हैं, यहाँ पे आपने जब कॉमन लिया y -1 कॉमन लिया तो आपके पास बाकी बच गया 5y -2 = 0। ठीक है जी, ये आपके पास बेटे बाकी जो है वो बच चुका था। अब 1 बाय 1 अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो बेटे सबसे पहले मेरे पास y -1 = 0 आ जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करने से मुझे y = 1 मिल जाएगा। अब देखें जी y की वैल्यू जो थी बेटे मेरे पास वो थी 1⁴ तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो y आ जाएगा इक्वल x⁴ = 1। अब देखें x की पावर बेटे 1/4 है और उसको हमने रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड के ऊपर 4 टाइम्स जो है 4 पावर अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x =
आपको पता है 1 को बेटे जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आंसर 1 नहीं आता है, तो यहाँ से मुझे फर्स्ट जो आंसर है x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सेकेंडली बेटे आपके पास आ रहा था इक्वल 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, ये रख लेंगे। यहाँ से देखें अगर हम तो y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, -2 था बेटे, उस साइड पे जाके +2 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें बैक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करता हूं तो बेटे y की वैल्यू मेरे पास मिली थी 1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 2/5। सेम जैसे बेटे प्रीवियस पार्ट में यानी पिछले हमने यहाँ पे हमने ये काम किया है, यहाँ पे भी हम दोनों साइड के ऊपर पावर 4 जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 और होल पावर 4 आ जाएगी आपके पास। यहां से बेटे 4 से 4 कैंसिल आउट, आपके पास x आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 आपके पास बेटे 16 होता है। ठीक है, 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 होता है। और बेटे 25 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 625 मिल जाता है, जो कि हमारा x का सेकंड आंसर होगा। ठीक है जी। तो इसके बाद बेटे आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो इस क्वेश्चन का बनेगा 1, 16 डिवाइडेड बाय 625, ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है बेटे, ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है जिसमें हमने पावर्स को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले बेटे अगर इसमें अरेंज कर लूँ x रेज़ टू पावर 2/3, ये बेटे इस साइड पे आ जाएगा तो आपके पास -15 x रेज़ टू पावर 1/3 बन जाएगा और प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटे आपके पास x रेज़ टू पावर थोड़ा सा इसमें ऐसे करके लिख लें। ये बेटे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 2 डिवाइडेड बाय 3 और x रेज़ टू पावर 1/3। इसमें बेटे हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3 जो है वो एक छोटा नंबर है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अगर बेटे आप x रेज़ टू पावर 1/3 का स्केयर अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, तो बेटे यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2/3 बन जाएगी और इक्वल में y रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखें हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू भी आ चुकी है, x रेज़ टू पावर 2/3 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो जो कि बेटे हम यहाँ पे पुट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y रेज़ टू पावर 2 माइनस 15। x रेज़ टू पावर बेटे 1/3 है, उसकी जगह मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ y और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये बेटे हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसे हम अब सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटे हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है यानी 54। इस -15 को मैंने ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने से मेरे पास यहाँ पे 54 आए और प्लस माइनस करने से 15 आ जाए यहाँ से। तो देखिए बेटे ये मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, 9 6 टाइम्स आपके पास 54 होता है और 9 और 16 प्लस करने से 15 मिल जाएगा। यहाँ से बेटे मेरे पास कॉमन आ रहा है y, तो y माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास -6 कॉमन आ रहा है तो बेटे y माइनस 6 9 टाइम्स 54 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अब यहाँ से y माइनस 9 कॉमन लेने से मेरे पास बच जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, आपके पास ये यहाँ पे बच जाएगा। अब 1 बाय 1 इनको हम पुट करते हैं 0 के इक्वल। बेटे y माइनस 9 करने से बेटे आपके पास y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब y की वैल्यू बेटे आपके पास देखें क्या थी, x रेज़ टू पावर 1/3। तो यहाँ पे बेटे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब बेस के अंदर बेटे 3 है, डिनोमिनेटर के अंदर इसको खत्म करने के लिए क्या लेंगे, दोनों साइड पे हम बेटे क्यूब अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर देंगे तो बेटे आपके पास x इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 3 बेटे आपके पास 9 टाइम्स 81 होता है। ठीक है जी, और 81 9 टाइम्स आपके पास 729 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बेटे आपके पास यहाँ से x का फर्स्ट आंसर निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू इक्वल रखेंगे जो कि है y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अब देखिए 6 जो है बेटे दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 1/3 इज इक्वल टू 6। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है बेटे,
3 को रिमूव करना डिनोमिनेटर वैल्यू को, ठीक है। तो दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर देंगे बेटे, 3 से 3 कैंसिल आउट, x आ जाएगा। और 6 का बेटे क्यूब निकालने से आपके पास 6 टाइम 36 होता है, और 36 टाइम आपके पास 216 होता है, जो कि हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट निकलेगा वो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 729, और सेकंड आंसर मेरे पास क्या होगा, 216 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं। इससे पहले बेटे हम जो है वो ग्रेटर देन 2 पावर वाले क्वेश्चन किए हैं, हमने फ्रैक्शन वाली पावर के अंदर जो फ्रैक्शन आती है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमारे पास नेगेटिव पावर के अंदर आ रहा है। तो इसको बेटे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट ठीक करें। तो बेटे हमारे पास 3x - 2, 8 बार जो है वो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, x - 1 + 5 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे देखिए जरा, आपके पास हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, हमारे पास ये x⁻⁻1 है बेटे, इसको हम लेट कर देंगे y के। अब x - 1 जो है इसको बेटे अगर इसके ऊपर हम स्केयर अप्लाई करें तो मेरे पास x⁻² आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा y⁻² के, ठीक है बेटे। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन के अंदर अगर आप पुट करें तो बेटे 3x - 2 की जगह पे बेटे आपके पास y² आ जाएगा, -8 x - 1 की जगह पे बेटे y आ जाएगा, +5 = 0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए बेटे अब इसको फैक्टराइजेशन हमने देखे, हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, सिंपली अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 5 3 टाइम्स बेटे आपके पास कितना बनेगा जी, 15। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो होगी 3⁻² - 5y - 3y + 5 = 0। देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल जो है आपने आपकी गिवन इक्वेशन को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद सेम आपके पिछले क्वेश्चंस वाले मेथड इस्तेमाल हो जाएंगे। यहाँ से बेटे y कॉमन आ रहा है, आपके पास बच जाएगा 3y - 5, और यहाँ से बेटे आपके पास -1 कॉमन आएगा, तो आपके पास बच जाएगा 3y - 5, जो कि इक्वल होगा आपके पास 0 के। अब देखिए यहाँ से बेटे क्या चीज कॉमन आ रही है, आपके पास कॉमन आ रहा है 3y - 5 × y - 1, ठीक है। ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इन फैक्टर को 1 बाय 1 बेटे 0 के इक्वल रखते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास है 3y - 5 = 0। यहाँ से बेटे आपके पास y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखें जी 5 जो है माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 3 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें बेटे हमारे पास y इक्वल आया था -1 के, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटे, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x⁻⁻1 = 5⁻3। अब बेटे आपके पास x⁻³ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पावर जो है वो प्लस करना चाहते हैं तो इसके जो सामने मौजूद नंबर है वो जो है बेटे उलट जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसकी पावर -1 है तो अगर +1 करूं मैं तो ये जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन है ये पलट जाएगी, तो ये पलट के 3/5 बन जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ से x का फर्स्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बेटे सेकंड है, उसको हम जो है 0 के इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से बेटे y = 1 आ जाएगा। y की वैल्यू -1 पुट करने से बेटे 1 आएगा। इसको चाहे अब आप बेटे उल्टाने के बाद भी आपको पता है कि 1 के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तब भी आपके पास बेटे आंसर जो है वो इसका 1 ही आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का बनेगा वो होगा 1,5/3, जो कि हमारा यहाँ पे बेटे फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का।